बांटने वाले जो है वो इज्जत, सुकून, खुशियां नसीब होती हैं। हम समझते हैं जमा करके रखेंगे तो खुशियां मिलेंगी। नहीं साहिब, अगर आप इसका अमली मुहासबा करना चाहें तो जब आपके पास पैसे थोड़े होते थे आप खुश ज्यादा होते थे, जब पैसे ज्यादा आए तो खुशियां कम पड़ गई। वजह क्या है? जोड़ने वाले कम खुश रहा करते हैं। यकीन जानो ईद के दिन खुद नया सूट पहनने का शायद इतना लुत्फ नहीं है जितना साथ वाले बहन भाइयों को, भतीजों भांजों को नए सूट पहनाने का लुत्फ है। बांटने वालों को, और जब बांटे तो अच्छा आला अरफा बांटे। अल्लाह अकबर। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने गुलाम को बुलाया और उसको कुछ पैसे दिए और कहा कुछ कपड़े अपने लिए खरीद लाओ और कुछ कपड़े मेरे लिए भी खरीद लाओ। गुलाम दुकान पर गया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन के लिए कीमती लिबास दिखा दो। तो दुकानदार ने अच्छे अच्छे कीमती कपड़े हजरत अली के लिए दिए और कहा कि कुछ कपड़े अमीरुल मोमिनीन के गुलाम के लिए भी दे दो। तो उसने सस्ते कपड़े उस गुलाम के लिए दिए। जब वो लेकर आया तो हजरत अली दर्जी के पास चले गए और कीमती लिबास दर्जी को देते हुए कहा कि ये हमारे दोस्त के लिए बना दो। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हजरत मैं गुलाम हूं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कीमती लिबास की तो आपको जरूरत है। तो हजरत अली फरमाने लगे, मियां मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं सस्ते भी पहन लूंगा तो फर्क नहीं पड़ता, तू जवान आदमी है, कीमती लिबास तुझे सोना लगेगा। कैसे खूबसूरत अंदाज थे कि गुलामों को कीमती लिबास दिए जा रहे हैं और खुद सस्ते लिबास पहने जा रहे हैं। जो ऐसे बांटने का मिजाज रखते हैं फिर उनके नाम जिंदा रहा करते हैं। वासिफ अली वासिफ, फिर मुझे याद आ गए, मैं आखिरी बात पर बात मुकम्मल कर लूं। वासिफ साहब ने एक इदारा बनाया और वहां पर बच्चे और तुलाबा पढ़ते, लेकिन चूंकि तबीयत में गिना था और दिल दरिया था, तो जब कोई गरीब आता आकर कोई मसला पेश करता और कहता कि जी मैं तो बच्चे की फीस नहीं दे सकता, तो वासिफ साहब कहते अच्छा यार कोई बात नहीं, बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया करो, तुम्हारी फीस हम दे दिया करेंगे। कभी कोई बेवा आती तो वो बताती कि जी मेरे बच्चे का मसला है, हम बड़े गरीब लोग हैं, बच्चे को पढ़ने का शौक है, तो आप कहते कोई बात नहीं, जो बच्चे को भेज दिया करो, फीस हम अपनी जेब से दे दिया करें। तो 2-4 साल गुजरे तो एक दिन अकाउंटेंट और मुंशी आपके पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हजरत जिस तरह आप बांट रहे हैं इस तरह तो इदारे नहीं चलते, किसी की फीस माफ कर रहे हैं, किसी को जेब से दे रहे हैं, तो जो हाथ आपने रखा हुआ है इस तरह तो इदारे नहीं चलते, इस तरह तो इदारा खत्म हो जाएगा। तो वासिफ साहब बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया। वासिफ साहब कहने लगे, तुम्हें किसने कहा है कि मैं इदारा चला रहा हूं? मैं इदारा तो नहीं चला रहा, मैं तो अपने जनाजे के बंदे पक्के कर रहा हूं। कल को जिनको मैंने मोहब्बत दी होगी वो मेरा जनाजा पढ़ने तो आएंगे ना। साहिब सब कुछ दुनिया पे रह जाएगा, तुम तो कफन में लिपटे पड़े होगे, तुम्हें नहीं पता होगा कौन कौन मेरे जनाजे में खड़ा है, लेकिन एक वो होगा जो बरादरी बचाने के लिए आया होगा, एक वो होगा जो खानदान बचाने के लिए आया होगा, एक वो होगा जो दोस्तियां रिश्ते निभाने के लिए बैठा होगा। लेकिन यकीन जानो वो गरीब जिसको तुमने तन्हाइयों में मोहब्बत दी होगी, इज्जत दी होगी, हाँ जिसको तुमने ईद वाले दिन अपनी गाड़ी से उतर कर जफ्फी डाली होगी और ईद मुबारक कहा होगा, गरीब होने के बावजूद भी इसको इज्जत दी होगी, जब उसको पता लगेगा ना मेरा मालिक और मेरी मालकन फोत हो गए हैं, तो यकीन जानो वो बरादरी को तो जानता नहीं होगा, क्योंकि बरादरी तो पूछेगी भी नहीं फला आया कि नहीं आया, लेकिन उसको पता होगा ये मेरे से मुखलिस थी और ये मेरे से मुखलस था। तो फिर वो जब वो दुआ के हाथ उठाएगा फिर बताने की जरूरत नहीं कि उसकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होगी।